अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ना है कि रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक आती है रिएक्टेंट की और दूसरी आती है प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंट्स, इसके नाम से क्या पता चल रहा है रिएक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्ट करेंगे आपस में, जो रिएक्ट करके द सब्सटेंसेस, इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के रिजल्ट में जो न्यू चीज़ बनती है, हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इस एग्जांपल में एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ। हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ और बना देगा 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 2 हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है इसके साथ। अच्छा, यहाँ पर एरो के लेफ़्ट साइड पर जो ये है हाइड्रोजन और आयोडीन, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये 2 सब्सटेंसेस आपस में मिले हैं और इनके मिलने के नतीजे में ये वाला न्यू सब्सटेंस बन गया, एक नई चीज़ बन गई है। तो इट मीन्स ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हुए और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है इन 2 रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के रिजल्ट में, इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट। न्यू चीज़ हमारे पास, न्यू सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने यही पढ़ना था। इसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम। तो इसके बाद अब ये देखेंगे कि रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो रिएक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, इसको देख लेते हैं हम वन बाय वन। Chemical reaction is basically of 2 types, irreversible reaction and reversible reaction. इनको वन बाय वन हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पीछे जाना। अब ये ऐसा रिएक्शन है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, रिएक्शन आगे की तरफ तो जा सकता है। अब ये पॉइंट, इसका बात, जो मेन बात वो ये है कि आया कि ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है या नहीं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि ये रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हम यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे डबल एरो हेड क्यों लगाया, इसका मतलब है ये एक एरो आगे की तरफ जा रहा है इस तरह, और दूसरा जो एरो है वो इस तरह बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडीन दोबारा से बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शंस होते हैं सिमल्टेनियसली। कौन कौन से 2 रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड भी जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा था इसमें, और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। इसलिए इनको मैंने डबल एरोहेड से इसको रिप्रेजेंट किया। तो अगर मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन को ये
इकट्ठा लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग रिएक्शन को मैं शो करके दिखाऊं तो कैसे करूंगी? हाइड्रोजन आयोडीन, इसने फॉरवर्ड रिएक्शन के ज़रिए से ये प्रोडक्ट बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्स रिएक्शन क्या शो करेगा? वो ये इसकी इन्वर्स हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन, हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से बन जाएगी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसके 3 पॉइंट्स क्या हमें पता चले। पहली बात ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इनको डबल एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये कंप्लीशन की तरफ रिएक्शन नहीं जाता, ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। अब आपके सामने ये देखें, हाइड्रोजन आयोडीन इन्होंने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, अब दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना रहा है। तो ये साइकिल चलता जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने देखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। तो हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने एक क्लोज फ्लास्क ली, इसका जो लिड है वो बंद किया हुआ मैंने। हाइड्रोजन और आयोडीन इसके अंदर मैंने डाला और इसके रिजल्ट में बना 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। होता क्या है कि अब इस फ्लास्क का लिड बंद है, क्लोज सिस्टम है ये, तो हाइड्रोजन बाहर इवॉल्व नहीं हो सकती, ये इवॉल्व नहीं हो सकती, बाहर नहीं निकल सकती। तो इसलिए क्या होगा कि अगर तो ये बाहर निकल जाएगी, अगर मैं इसका क्लोज सिस्टम लेती या ओपन सिस्टम लेती तो हाइड्रोजन बाहर इवॉल्व हो जाती। तो आयोडीन के पास तो कोई भी रिएक्टेंट दूसरा, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं होती कि वो दोबारा से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना दे। इसीलिए अब क्या हुआ कि जब हमने इसका क्लोज सिस्टम लिया तो हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगी, आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती जाएगी। इस तरह फिर हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर ये रिएक्टेंट्स दोबारा बनाता जाएगा, इसलिए ये सिस्टम चलता जाएगा, ये रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। अब देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इरिवर्सिबल के नाम से पता चल रहा है, इट मीन नॉट। रिवर्सिबल मीन कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट्स तो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स कभी भी नहीं बनाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई और इसने बनाया वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने कंबाइन होकर वाटर बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब ये कभी भी नहीं होगा कि वाटर दोबारा से डिकम्पोज हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसी बात है, वैसे तो हम इसको दूसरे हालात में इसको मतलब किसी भी तरीके से इसकी डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन हम क्या करते हैं कि ये दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है। अब इसके बारे में दूसरी और क्या बात है कि ये सिंगल एरो के साथ शो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम सिंगल एरो लगाते हैं। ठीक है। और थर्ड वन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, दिस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ये सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन शो करता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन शो नहीं करता। देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन? irreversible reaction and reversible reaction. तो
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं होंगे रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, ये नहीं रिकम्बाइन होगा रिएक्टेंट्स, ये नहीं बना सकता। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसका मेन डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल एरो से इसको हम शो करते हैं, सिंगल एरो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वी रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन बाय पुटिंग डबल एरो हेड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। It means this is for forward reaction and this is for reverse reaction. Third, irreversible reaction go to completion. ये complete हो जाता है, क्योंकि इसको हम ओपन सिस्टम में देखते हैं। जो गैस थी, अगर मैंने वही एग्जांपल आपको बताऊं हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, तो ओपन सिस्टम में रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी बाहर, आयोडीन को हाइड्रोजन मिलेगी नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगा और प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, इसलिए वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में नेवर गो टू कंप्लीशन, रिएक्शन ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम्पल इनकी आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट में इनकी एग्जाम्पल आ जाएगी। दोनों रिएक्शन में बस एरो हेड का डिफरेंस आएगा। एंड इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन द ओनली डिफरेंस इज जस्ट ऑफ एरो। That's all about the types of reaction। अब हम irreversible reaction और reversible reaction से related एक और एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट किया और उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब इसके अंदर हम इसके अंदर दो स्टेप्स देखेंगे कि डिकम्पोजिशन कैसे होगी और दोबारा से कम्बिनेशन कैसे होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये डिकम्पोजिशन की, इसको तोड़ा, ये रिएक्शन हमने देखना है। अब कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। अब इसके अंदर दो स्टेप्स आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन। सबसे पहले डिकम्पोजिशन देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई दोबारा से। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की बात करनी है। मैंने एक फ्लास्क ली, इसको हम कह लेते हैं ओपन सिस्टम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोज सिस्टम। यहाँ पर लिड लगा होगा ऊपर, ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्लोज सिस्टम में क्या होगा? सबसे पहले हम ओपन सिस्टम देखते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर क्या हुआ कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो इसके रिज़ल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए। अब ओपन सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो अब जब उसको रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का तो वो बाहर इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कैल्शियम ऑक्साइड को तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी रिएक्ट करने के लिए ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बना सके। अब जब वो बाहर चले गई है तो कैल्शियम ऑक्साइड का तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो मज़ीद
रिएक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जब हमने हीट किया, इसको डिकम्पोज किया, तो इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर सिस्टम क्लोज है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो बाहर जा सके। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लास्क में ही रहेगी और क्या करेगी, दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये दोबारा से बनाती रहेगी। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये सिस्टम चलता जाएगा, ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। तो ये कंप्लीशन की तरफ चला जाता है ओपन सिस्टम में, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जब क्लोज सिस्टम में हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन की भी बात कर ली है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिहाज से।